एक व्रत है जिस व्रत को पुराणों में छुपा कर रख दिया, जिस व्रत को किसी ने प्रकट नहीं करा, और उस व्रत को प्रकट किया तो शिव महापुराण ने प्रकट किया। कौन सा व्रत? जम के बोलो। पशुपति नाथ का व्रत। एक व्रत, ये ऐसा व्रत है जिस व्रत को पुराणों में, शास्त्रों में छुपा कर रख दिया था, उस व्रत को प्रकट नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक व्रत देव अधिदेव महादेव का ऐसा व्रत है, पशुपति व्रत, जिस व्रत को कोई महिला, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई बुजुर्ग, कोई माता पिता, कोई संत, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई मनुष्य, कोई किन्नर, कोई गंधर्व, कोई अप्सरा, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई नाग, अगर इस व्रत को मात्र धारण कर लेता है तो फिर वो संसार सागर में अकेला नहीं रहता, उसके कदम से कदम मिलाकर चलने वाला महादेव उसके साथ चलता। एक व्रत, और वो व्रत केवल एक पुराण में नहीं है कि हम कह दें कि केवल शिव पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है, हम कह दें कि केवल स्कंद पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है। उस व्रत का वर्णन लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है। पशुपति छुपा था वो व्रत, और जिसने इस व्रत को करा और जिस भाव से इस व्रत को करा, उसका फल उसको मिला था। एक पशुपति व्रत की एक बड़ी सुंदर कथा है। झारखंड की भूमि पर यह कथा स्मरण में आई है। लिंग पुराण के अध्याय नंबर 8 से पृष्ठ संख्या 611 से इस कथा को लिया, और बड़ी सुंदर शिव पशुपति व्रत की कथा है, बहुत सुंदर। पशुपतिनाथ की बड़ी सुंदर कथा। त्रेता में एक धुंधुमुख नाम का ब्राह्मण था। बड़े सावधानी से सुनना मेरी जीजी, आपके स्मरण में रहना चाहिए कि पशुपति व्रत किस किस ने करा, और पशुपति व्रत जिसने करा उसको क्या क्या फल मिला, ये कथा के माध्यम से अपने को समझ। आप में से कितनी जीजियां हैं, कितने जीजा हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करा? हाथ उठाओ जरा। सबने करा है? रखिए रखिए, धन्यवाद, आपको प्रणाम, नमन। त्रेता युग में एक धुंधुमुख नाम का एक ब्राह्मण था, और वो धुंधुमुख ब्राह्मण भगवान शिव की कृपा पात्र था। वो बादल के रूप में भगवान शंकर को बिठाकर भ्रमण कराता था। पर एक बार
उस धुंधुमुख के अंदर मन में यह भाव आ गया कि शिवजी का भार मैं उठा लेता हूं, भगवान शंकर का भार मैं उठा लेता हूं। धुंधुमुख के ब्राह्मण के मन में यह भाव आ गया कि मैं शंकर का भार उठाऊं, और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण रखना, कथा करवाने वाले आप नहीं, कथा करने वाले हम नहीं, कथा सुनने वाले आप नहीं, कथा वाचने वाले हम नहीं। शिव महापुराण में महत्तम में वर्णन कर दिया कि कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है, और कथा वाचने वाला भी शिव है, कोई दूसरा इसको नहीं कर। देवघर कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा सब। गए हो सब लोग? रखो, प्रणाम प्रणाम। कावड़ किस किस ने भरी है? रखो रखो, प्रणाम। कावड़ को प्रणाम कर कर, बाबा की कावड़ को, बम कावड़ को जब हम अपने कंधे पर लेते हैं और मन में अगर हमारे ये भाव आ जाता है कि ये कावड़ मैं लेकर चल रहा हूं, तो फिर तो कावड़ ले जाना बहुत कठिन हो जाता है। पांव दुखते हैं, छाले पड़ जाते हैं, थक जाते हैं, परिश्रम हो जाता है, बहुत कष्ट होता है। पर जब तुमने ये सोच लिया कि ये कावड़ मैं लेकर नहीं जा रहा हूं, ये कावड़ ले जाने वाला मैं नहीं हूं, ये कावड़ ले जाने वाला मैं नहीं हूं, जब तुम्हारे मन में आ गया कि यह कावड़ ले जाने वाला तो मेरा स्वयं देव अधिदेव महादेव है और महादेव ही लेकर जा रहा है, तो वो कावड़ चल, फिर कावड़ ले जाने में दिक्कत नहीं है। हमारे सीहोर में कुबरेश्वर बाबा की कावड़ केवल 11 किलोमीटर की जाती है। अब आप में से कई लोग तो ऐसे हैं कि रांची में 5-10 किलोमीटर तो पैदल ही चल लेते हैं, 2-5 किलोमीटर तो सुबह मॉर्निंग वॉक में 4-5 किलोमीटर चल लेते हैं, 6-7 किलोमीटर तक लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में चल लेते हैं। और कभी अगर मौका मिले और आप लोग सावन के महीने में सीहोर आए और बाबा की जब कावड़ भरते हैं, सीवन नदी का जल, माँ सिवना का जल लेकर, माँ सीवन का जल लेकर जब लोग कावड़ लेकर चलते हैं, 11 किलोमीटर दूर बाबा को कावड़ चढ़ती है, और जिसके मन में ये आ जाता है कि बस 11 किलोमीटर मैं तो यूं चल लूंगी,